नमस्कार। आज 20 सितंबर है। आज सामान्यतः मॉनसून अपना वापसी का अगला कदम उठा लेता है और पंजाब के कुछ भागों से, राजस्थान के कुछ और इलाकों से वापस लौट जाता है औसत डेट के मुताबिक। लेकिन अभी इसके वापस होने के संकेत फिलहाल नहीं है, क्योंकि देश में कई जगहों पर मौसमी सिस्टम बने हैं और मॉनसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। 3 स्लाइड में, अलग-अलग स्लाइड्स में हम आज देखेंगे मौसमी सिस्टम और बादल। उसके बाद हम बात करेंगे पिछले मॉनसून के अब तक के प्रदर्शन की, और साथ ही साथ बात करेंगे आने वाले 3 दिनों के दौरान संभावित बारिश की देश के अलग-अलग भागों में। शुरुआत करते हैं अब तक बारिश की स्थिति से। 1 जून से लेकर अब तक बारिश कितनी हुई है, 19 सितंबर तक के आंकड़े हमारे पास मौजूद हैं। इसके मुताबिक संपूर्ण भारत में बारिश जो रिकॉर्ड की गई है वो सामान्य से 4% कम के स्तर पर है और 800 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की जा चुकी है। 797.7 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है और इस दौरान अब तक 829.2 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। मात्र 4% की कमी रह गई है और जिस तरह की स्थितियां हैं उससे इतना तय है कि 1% का अंतर अगले 24 से 48 घंटों में निश्चित रूप से आ सकता है, यानी 3% पर चला जाएगा। और जिस तरह के हालात अगले 4-5 दिनों तक बारिश के हैं देश के तमाम राज्यों में, क्योंकि इस समय आते आते नॉर्मल डेली जो एवरेज रेन है, यानी एक दिन में 24 घंटों की अवधि में जितनी बारिश देश भर में होनी चाहिए वो अब धीरे धीरे कम होने लगती है। 4-5 मिलीमीटर के आसपास वर्षा औसतन रिकॉर्ड की जाती है। तो 5 मिलीमीटर से ऊपर जो भी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी देश भर में वो इसमें ऐड ऑन होगी और ये जो कमी है 4% की, इसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। और अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पर आप लक्षद्वीप में देख सकते हैं डेफिशिएंट रीजन है साउथ पेनिनसुलर का एकमात्र। और इसके अलावा जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, इन सभी भागों में औसत या औसत से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। सामान्य से 21% अधिक वर्षा हुई है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, आंकड़ा 1808 मिलीमीटर का है। तेलंगाना में 32% ज़्यादा बारिश हुई है, 913 मिलीमीटर आंकड़ा है बारिश का। आंध्र प्रदेश में 16% ज़्यादा वर्षा हुई है, 525.6 मिलीमीटर। कर्नाटक में 5% अधिक बारिश हुई है सॉरी। तमिलनाडु में 337.8 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है, जो 8% ज़्यादा है। पुदुचेरी में 1% की कमी है, केरल में 7% की कमी बनी हुई है। तमिलनाडु में आपने आंकड़ा देखा 337.8, ये बहुत ही कम बारिश का आंकड़ा है। आप अंदाज़ा लगाइए, राजस्थान में औसतन बारिश का आंकड़ा 400 मिलीमीटर के आसपास होता है पूरे मानसून सीजन में। आप देखिए 422 मिलीमीटर अब तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, 403.6 मिलीमीटर औसत है राजस्थान का। भारत के सबसे कम वर्षा वाले राज्यों में से आता है राजस्थान मानसून सीजन में भी, और एनुअल रेनफॉल का डेटा अगर हम देखें तो उसके अकॉर्डिंग भी। लेकिन तमिलनाडु में इतनी कम बारिश आपको शायद चौंका सकती है, लेकिन आपको बता दें कि साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून में 1 जून से 30 सितंबर के बीच में तमिलनाडु में बहुत कम वर्षा रिकॉर्ड की जाती है, जो कि इस बार सामान्य से 18% रिकॉर्ड की जा चुकी है। और इसके बाद इसका समय आता है बारिश का अक्टूबर के मध्य से या 20 अक्टूबर के आसपास से, जब नॉर्थ ईस्ट मानसून यहाँ पर दस्तक देता है और तमिलनाडु साथ साथ आंध्र प्रदेश, यनम और तेलंगाना, केरल और कर्नाटक के कुछ इलाकों में वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। पुदुचेरी में भी बारिश इस दौरान होती है। तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा बारिश अक्टूबर से दिसंबर के बीच में रिकॉर्ड की जाती है। 31 दिसंबर तक नॉर्थ ईस्ट मानसून का समय रहता है। फिलहाल साउथ पेनिनसुलर की बात हुई, सेंट्रल इंडिया में अब देखते हैं। सेंट्रल इंडिया में कमी धीरे धीरे जो बारिश में कमी है वो एवरेज के करीब आती जा रही है। ओडिशा में 12% की कमी रह गई है, छत्तीसगढ़ में 5% की। मध्य प्रदेश में क्यूमुलेटिव डेटा जो लॉन्ग पीरियड एवरेज के अकॉर्डिंग कंपेरेटिव एक्चुअल रेनफॉल है वो 2% कम है, 882.3 मिलीमीटर। महाराष्ट्र में 12% ज़्यादा बारिश हुई है और गुजरात में देखिए बहुत कम वर्षा वाला रीजन था। लेकिन हाल के समय में जिस तरह से मानसून का प्रदर्शन दिखा है गुजरात में पिछले कह सकते हैं कि एक सप्ताह से, उससे यहाँ पर इम्प्रूवमेंट हुआ है और 18% की कमी अब रह गई है। दादरा नगर हवेली, दमन दीव में 12% की कमी अधिकता है बारिश में, सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजस्थान भी 5% सरप्लस है, उत्तर प्रदेश में 6% की कमी है, बिहार 7% सरप्लस वाला राज्य है, झारखंड में 5% की कमी है, पश्चिम बंगाल में 8% ज़्यादा वर्षा रिकॉर्ड की गई, 9%। और पूर्वोत्तर भारत में असम
अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में कमी है, बाकी क्षेत्रों में सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। हालांकि मणिपुर में भी कमी यहाँ पर है, मणिपुर में ज़बरदस्त कमी है, 60% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई है। ये तो बहुत ही सरप्राइज़ करने वाला डेटा है, क्योंकि आमतौर पर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मानसून लगातार एक्टिव रहता है मानसून के दस्तक देने के बाद से और वापसी के पहले तक। यहाँ 1303 मिलीमीटर की बजाय 523 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। असम में 22 बारिश हुई है, 1116 मिलीमीटर, जो 20% कम है। मेघालय में 2200.5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई, लेकिन ये भी 19% कम है। अंदाज़ा लगाइए 2500 के आसपास यहाँ पर बारिश, 2500 मिलीमीटर के आसपास बारिश होती है। इसके अलावा अब हम चलते हैं उत्तर भारत की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और हरियाणा पंजाब के क्षेत्रों में सामान्य से कम अधिक बारिश हुई है। दिल्ली में खासतौर पर दिल्ली में बारिश का आंकड़ा जो है 734 मिलीमीटर है, जो कि 29% ज़्यादा है सामान्य से। और हरियाणा में 22% अधिक वर्षा हुई है, 615 मिलीमीटर के आसपास वर्षा रिकॉर्ड की गई। पंजाब में 14% की कमी है और उम्मीद ये है कि मानसून के वापस लौटने से पहले जिस तरह की बारिश यहाँ संभावित है उससे थोड़ा सा इसमें कवर कर जाएगा। उत्तराखंड में 4% कमी है, हिमाचल में 14% और जम्मू कश्मीर में 28 तथा लद्दाख में 38% कम वर्षा रिकॉर्ड की गई। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में संपूर्ण भारत के जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें सबसे कम वर्षा वाला रीजन है। यहाँ पर आमतौर पर इस समय 35 मिलीमीटर बारिश होती है। ड्राई और कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है लद्दाख को, तो यहाँ पर बारिश बहुत कम होती है। ये स्थिति रही अब तक की बारिश की। अब हम बात करते हैं बादलों की स्थिति की। जो दो निम्न दबाव के दो सिस्टम थे, एक लो प्रेशर सिस्टम ईस्ट सेंट्रल राजस्थान और एक सर्कुलेशन बना हुआ था ओडिशा और इसके आसपास के भागों पर। सर्कुलेशन अभी भी अपनी इंटेंसिटी में है और इस समय यहाँ पर आप बादलों की स्थिति से अंदाज़ा लगा सकते हैं। गंगेय पश्चिम बंगाल और उत्तरी तटीय ओडिशा में, गंगेय पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों में बहुत सारे शहरों में बहुत भारी बारिश हुई है। कोलकाता, डायमंड हार्बर, कोंटई, इन तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई है। झारखंड में भी कई जगहों पर वर्षा हुई है और ये सिस्टम अभी एक्टिव है। इसके अलावा लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के सेंट्रल और ईस्टर्न पार्ट पर था, ये कमज़ोर होकर अब सर्कुलेशन का रूप ले चुका है और सर्कुलेशन के रूप में इसका इम्पैक्ट यहाँ पर राजस्थान के साथ ही साथ गुजरात, मध्य प्रदेश और आसपास के तमाम इलाकों पर बना हुआ है और आगे भी बना रहेगा। इस सिस्टम से मानसून की अक्षीय रेखा इन दोनों सिस्टमों के बीच में बनी हुई है, साथ ही सिस्टम से अरब सागर के भागों तक एक ट्रफ बनी हुई है। उत्तरी तमिलनाडु पर एक सर्कुलेशन इस समय बन चुका है और ये सर्कुलेशन जो इस समय बना हुआ है उत्तरी तमिलनाडु पर, इसका इम्पैक्ट इस सिस्टम से एक ट्रफ रेखा तेलंगाना तक यहाँ पर सक्रिय है और इसी वजह से साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश की हलचल बढ़ी है। आने वाले समय में भी बारिश की हलचल यहाँ पर रहने की संभावना है। और एक मेजर डेवलपमेंट अब हो रहा है, जब मानसून के ख़त्म होने का समय आ जाता है, मानसून के वापस लौटने का समय आ जाता है, तब आती है बारी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के परफॉर्मेंस की। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर भारत में बारिश देने के लिए बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। तो अब एक फ्रेश WD उत्तर भारत की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है पर्वतीय क्षेत्रों में। इसके चलते पर्वतीय इलाकों में जो पश्चिमी हिमालयी रीजन है, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख का, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। तो ये रही सिस्टमों और वर्तमान समय में बादलों की बात। और अब हम जानते हैं कि आने वाले 2-3 दिनों के दौरान किस तरह की वर्षा हमें पूरे भारत में देखने को मिलेगी। सबसे पहले सेंट्रल रीजन की बात करते हैं। सेंट्रल रीजन में आप देख सकते हैं ओडिशा से लेकर, ओडिशा और साथ ही साथ ईस्टर्न पार्ट भी कवर करेंगे। यहाँ पर हम सब डिवीज़न वाइज न लेकर के उन इलाकों की बात करते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर सिस्टम से एक समान मौसम का इम्पैक्ट या मानसून का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो इसमें गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, साथ ही साथ तेलंगाना, महाराष्ट्र का तमाम इलाका, मध्य प्रदेश का पूरा क्षेत्र, राजस्थान के पूर्वी और मध्य क्षेत्र और गुजरात के इलाके, ये पूरा का पूरा रीजन जो सेंट्रल, ईस्टर्न और नॉर्दर्न पार्ट्स के पार्ट हैं, तो इन भागों में अगले 3-4 दिनों तक ऑन एंड ऑफ मानसून की अच्छी बारिश दर्ज की जा सकती है। इसमें साउथ ईस्ट राजस्थान में कई जगहों पर भारी वर्षा जारी रहने की संभावना अगले 4-5 दिनों तक है। कम से कम मैं जिक्र कर सकता हूँ अजमेर और जयपुर से लेकर सवाई माधोपुर, कोटा और जैसे जैसे आप दक्षिण की तरफ चलते जाएंगे बारिश की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जिसमें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, उदयपुर, माउंट आबू, इन सभी क्षेत्रों का
दायरा रहेगा बारिश का क्षेत्रों में। और जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और साथ ही साथ चूरू, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में भी वर्षा होने की संभावना है। लेकिन इंटेंसिटी वेस्टर्न पार्ट्स में, खासतौर पर नॉर्थ वेस्ट में, गंगानगर, हनुमानगढ़, इन भागों में जो इंटेंसिटी रहेगी बारिश की वो काफ़ी कम रहेगी। लेकिन जो दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण मध्य इलाका होगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा हो सकती है। चित्तौड़गढ़ में भी अच्छी बारिश होने की संभावना नजर आ रही है। यहीं गुजरात में आप देखिए, साबरकांठा, मेहसाना, पाटन, बनासकांठा से लेकर गांधीनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद और सूरत, वलसाड़, नवसारी, ये जो पूरा ईस्ट रीजन है जिसे गुजरात रीजन कहते हैं, इन भागों में तमाम जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। वडोदरा, गांधीनगर से लेकर उत्तर के जो क्षेत्र हैं, इन भागों में ज़रूर भारी बारिश हो सकती है। जब हम दक्षिण पूर्वी गुजरात की बात करते हैं तो यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। सौराष्ट्र पर आपने देखा था कि आज के लिए फोरकास्ट ये था कि बहुत कम बारिश होगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर स्थितियाँ बदल रही हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर सौराष्ट्र में कई जगहों पर मध्यम से तेज़ वर्षा होने की संभावना बनेगी। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जामनगर और पोरबंदर, द्वारका, इन सभी भागों तक बारिश का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, ये देखिए मॉइस्चर का इम्पैक्ट यहाँ पर बढ़ रहा है और इसी मॉइस्चर के चलते यहाँ पर बारिश भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में कई जगहों पर यहाँ व्यापक वर्षा हो सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। इसमें उज्जैन, इंदौर, रतलाम, देवास, धार, मंदसौर, खरगोन, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, गुना में भी बारिश दर्ज की जा सकती है। ईस्ट एमपी में भी बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत हैवी ईस्ट एमपी में नहीं रहेगी। अगले 3 दिन तक यहाँ पर मानसून का सक्रिय प्रभाव देखने को मिलेगा। 3 दिन तक प्रभाव यहाँ पर भी रहेगा, गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ में भी। महाराष्ट्र में भी विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक बारिश का जो इम्पैक्ट है वो अगले 3-4 दिनों तक रहने की संभावना है। यानी आज 20 सितंबर है, तो आप 23 सितंबर तक, 23-24 सितंबर तक उम्मीद कर सकते हैं कि विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन तमाम जगहों पर वर्षा होगी। कोंकण, गोवा और विदर्भ में ज़्यादा इंटेंसिटी संभावित है। सांगली, सतारा, शोलापुर, कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में भी कुछ स्थानों पर तेज़ बौछारें गिर सकती हैं। पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन भागों में भी वर्षा दर्ज की जा सकती है। इंटेंसिटी लाइट टू मॉडरेट के साथ कहीं के पर आइसोलेटेड मध्यम भारी भी हो सकती है। नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। इसके बाद हम चलते हैं उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, साथ ही साथ साउथ पेनिनसुलर रीजन की तरफ। तो यहाँ पर भी जो सर्कुलेशन नॉर्दर्न पार्ट्स पर है तमिलनाडु के, और साथ ही यहाँ से एक ट्रफ तेलंगाना के बीच बनी है। तो ये ट्रफ आप देख सकते हैं, ये हवाओं का जो पैटर्न है, यही ट्रफ का कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन है, इसे ही आप ट्रफ कह सकते हैं। तो इस तरह हवाएं यहाँ से आने के बाद टर्न हो रही हैं और वापस सर्कुलेशन से होते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी की तरफ निकल रही हैं। तो यहाँ पर हमें तमिलनाडु के तमाम इलाकों में, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में, पुदुचेरी, चेन्नई समेत तमाम शहरों में वर्षा होने की संभावना दिख रही है। रायलसीमा में इंटेंसिटी अधिक नहीं रहेगी, लेकिन मानसून एक्टिव रहेगा। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर अगले 3 दिन तक 20, 21, 22 में काफ़ी एक्टिव मानसून कंडीशन दिखेगा और यहाँ पर जो सरप्लस है डेटा वो और इम्प्रूव कर सकता है। साथ ही कर्नाटक में तटवर्ती रीजन में बारिश बढ़ रही है। केरल में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं पहले के मुकाबले, और लक्षद्वीप में जहां कई दिनों से मौसम मेनली ड्राई बना हुआ था और लक्षद्वीप डेफिशिएंट स्टेट है, रीजन है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और अंदरूनी इलाकों में भी कर्नाटक के बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। और पूर्वी तथा पूर्वोत्तर भारत पर प्रभाव रहेगा ही। गंगे पश्चिम बंगाल के बाद हम बात कर लेते हैं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर की। तो यहाँ पर भी मॉइस्चर आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय मानसून यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत में नहीं रहेगा, लेकिन हल्की से मध्यम बौछारें यहाँ पर ऑन एंड ऑफ जारी रहेंगी। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों की। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर हवाएं पूर्वी दिशा से चल रही हैं, लेकिन ये जो बादल हैं, अभी आपको बादलों की जो लुका छिपी दिख रही है वो हाई क्लाउड्स हैं या मीडियम क्लाउड्स हैं। लो क्लाउड आमतौर पर बारिश देते हैं, तो लो क्लाउड अभी डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। उसका कारण ये है कि जो सर्कुलेशन यहाँ पर है वो मॉइस्चर को ज़्यादा दूर तक इसको पुश नहीं कर रहा है, और साथ ही साथ ट्रफ भी नीचे बनी हुई है, तो इम्पैक्ट बहुत नहीं। लेकिन पूर्वी हवाएं यहाँ पर चल ज़रूर रही, मॉइस्चर आ रहा है ज़रूर, हवा में नमी भी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही है। इसके बावजूद मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पूरब से लेकर पश्चिम तक आइसोलेटेड लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना, आइसोलेटेड नहीं बल्कि स्कैटर्ड, यानी कुछ कुछ स्थानों पर, यानी कि अगर किसी ज़िले की बात मैं करूँ तो लगभग
25 से 35-40% एरिया में बारिश की संभावना रहेगी और बारिश की जो प्रोबेबिलिटी है वो लाइट टू मॉडरेट की है, भारी वर्षा की संभावना नहीं है। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज समेत मेरठ, मुरादाबाद और गौतम बुद्ध नगर, आगरा, अलीगढ़ में मथुरा, इन सभी जगहों पर। और इसी तरह से बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर में भी यही संभावना रहेगी। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी इसी तरह के आसार हैं। और साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्रों में उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक अगले 3 दिनों के दौरान आइसोलेटेड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट और कहीं कुछ स्थानों पर लाइट रेन होने की संभावना नज़र आ रही है। तो कुल मिलाकर एक रेनी सीज़न है, रेनी पीरियड है अगले 3 दिन देश के तमाम इलाकों में। और इसके बावजूद इसके बाद भी मैं ये नहीं कहूँगा कि सिचुएशन चेंज हो जाएगी और जल्द ही मानसून वापसी करने लगेगा। मानसून की वापसी के लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। कई ज़िलों से, कई राज्यों से आप पूछ भी रहे हैं कि अब बारिश हमें नहीं चाहिए, फसल को नुकसान पहुँचा है। तो इसमें देखिए, मानसून के वापस होने में, मानसून के आने में या बारिश होने में आपका और मेरा या किसी का हाथ नहीं होता। हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी तैयारियां कर सकते हैं। तो तैयारियां, पानी अधिक होने में जो बचाव के लिए एहतियाती उपाय अपनाने पड़ते हैं उनको ज़रूर अपनाएं, ताकि अब जो पूरी मेहनत रही है अब तक की वो उस पर पानी ना फिर जाए, यानी बारिश के चलते वो नष्ट ना हो जाए। इसका ज़रूर जो भी उपाय हो सकता है वो आप अवश्य करें, क्योंकि बारिश होने की संभावना काफ़ी ठीक-ठाक नज़र आ रही है अगले 3-4 दिनों के दौरान। देश भर के मौसम अपडेट के इस बुलेटिन में भी इतना ही। आप बने रहिए मौसम तक चैनल के साथ। और भी खबरें और भी जानकारियाँ आपके शहर, आपके राज्य की आप तक इस चैनल के माध्यम से लगातार पहुँचती रहेंगी। धन्यवाद।